हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका दोस्त सर्वेश आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। लेकिन डिप्रेशन में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपको चोट लगती है, नॉर्मल चोट लगती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसका इलाज करते हैं, आप उसको चेकअप करते हैं। अगर लेकिन आपको ज़्यादा चोट लगती है तो क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका चेकअप कराते हैं। लेकिन माय डियर, क्या कभी आपने अपना मानसिक चेकअप कराया है? क्या आप मानसिक तौर पे कैसे हैं? माय डियर, आपको बताना चाहेंगे आज हमारा देश सबसे उदास देशों में माना जा रहा है। ग्रोथ में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खुशी में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। आज इंडिया में 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए गए, और ये जो परसेंटेज है लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल साइंस भी कह रही है, इवन एलोपैथी भी कह रही है, इवन आयुर्वेदिक भी कह रही है कि शरीर के बहुत सारे रोगों का कारण मानसिक कारण है। क्योंकि मैं आज आपको कुछ रीजंस, कुछ कारण बताना चाहूँ कि डिप्रेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से डिप्रेशन में लोग हो जाते हैं। मैं आपको कुछ रीजन हो सकता है आप इफेक्टेड हो सकता है आपके जानने में इफेक्टेड कोई हो सकता है, रिलेटिव में, दोस्त, फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो सकता है। आपको आज सोल्यूशन मिलने वाला है, हो सकता है आप उसकी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। माय डियर, मैं क्योंकि जिंदगी में ना आज भागदौड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों में आज एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। एक्सपेक्टेशन कैसे आप कह सकते हैं? आप देखा होगा कि आज जॉब में बॉस का अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, एम्प्लॉय का अपने बॉस से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। जब बॉस क्या कहता है, एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी, और एम्प्लॉय क्या चाहता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो बॉस हमारा प्रमोशन कर देगा, हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशन जो दोनों रखते हैं जब नहीं पूरी होती है, एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की वजह से वहाँ पे डिप्रेशन पैदा हो जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जब उनका प्रमोशन नहीं होता, उनकी कंपनी ग्रो नहीं करती है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पुरानी बातों को लेकर याद करते हैं, परेशान होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाले फ्यूचर की टेंशन है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग नई नई चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग नए नए लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, बताना चाहेंगे अगर ये ऐसा चीज़ें हो रही हैं तो डिप्रेशन का हो सकता है कारण। आज सबसे बड़ी बात है, आज युवा जो है वो आज कैसे पड़ा है? आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। आज एक्सपेक्टेशन बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। जब ये सारी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती है तो वहाँ पे कहते हैं ना ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये कारण है डिप्रेशन में जाने का हो सकता है। बहुत सारे रिलेशनशिप से परेशान हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई नींद से परेशान है, किसी का वेट कम हो जाना, किसी का वेट बढ़ जाना, ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। माय डियर फ्रेंड, अब अगर क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ये नॉर्मल बीमारी है तो कभी कभी होती है चीज़ें, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा हो, बार बार हो चीज़ें, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। क्योंकि आपको फिजिकली चोट लगती है तो आप उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मानसिक चोट भी आपको हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, अब उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम आप में है तो सोल्यूशन भी आप ही के पास है। मैं आपको आज सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। हो सकता है अगर जो आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर इसको फॉलो करेंगे, आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। माय डियर, पहले जो है, अगर जो आप डिप्रेशन में हैं तो आपको डू नॉट डू ओवर थिंक, डू नॉट ओवर डू थिंक। आपको हद से ज़्यादा नहीं सोचना है। हद से ज़्यादा का मतलब कोई भी काम, कोई भी बिहेवियर, कोई भी आदत हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हद का मतलब लाइक अगर जो कभी फसल है, सूखा पड़ जाए, पानी ना दिया जाए तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। अगर हाँ बहुत ज़्यादा पानी दे दें, बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? तभी वो फसल खराब हो जाएगी। मतलब दोनों ही केसों में वो फसल खराब हो जाती है। माय डियर, ठीक इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में कभी दुख, उदासी, खूब दुख आ जाता है, कोई किसी रिलेटिव के जानने में बहुत करीबी हमारे बीच से चला जाता है, जिसकी वजह से गम दुखी में हम पड़े रहते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर जो खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास हो जाता है, मस्ती आ जाती है, तो क्या होता है? हम उधर ही पड़े हैं।
कोई काम बच्चा है पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो। इसकी वजह से क्या होता है कि इंड में देखते हैं दोनों ही केसों में क्या होता है, दोनों ही केसों में हमारा नुकसान होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करिए, देखिए अपने अच्छे और बुरे पलों को याद करिए कि आप कब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन करते थे, कब बहुत ज़्यादा आप खुश होते थे। अब ये कौन सकता है, क्योंकि आप तो डिप्रेशन में होंगे। तो आप पूछ सकते हैं अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने शुभचिंतक से, वो आपको बता सकते हैं। माय डियर, अब ये चीज़ें जब होंगी तो बता सकते हैं आप कब बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन करते थे, कब खुश होते थे, कब परेशान होते थे, कब आप गलती करते थे। अब आपको यहाँ पे चैनलाइज करना होगा, चैनलाइज अपने इमोशंस को करना होगा कि कब हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अब वहाँ पे चैनलाइज अपनी एनर्जी को दबाना नहीं, मतलब कि आप अपनी एनर्जी को दबा ले, वो जब फूटेगी तो एकदम से फूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे एक रास्ता दे दीजिए एनर्जी को, उससे ही एक रास्ता दे देंगे तो क्या होगा, उसको एक फ्लो हो जाए। लाइक अभी आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, अगर आपको गुस्सा आता है ना तो आप अपनी एनर्जी को आप स्पोर्ट में लगाइए। स्पोर्ट में देखा गया कि आप स्पोर्ट में लगाए, अपनी एनर्जी को स्पोर्ट में लगाइए, वहाँ थकाइए अपने आप को। जब वहाँ थकाएंगे तो आपका जो डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, तो आप अपने आप को बिजी कर दीजिए किसी हैबिट में, किसी काम में, शौक में, तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे देखा गया 50% वहाँ से आपका डिप्रेशन कम हो गया है। और भी बहुत ज़्यादा आज स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को क्या है, स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में जा रहे हैं, एग्जाम को लेकर। माय डियर, आप स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को एक पढ़ाई का मोटिवेशन बना ले अपने पढ़ाई को, उस एग्जाम को लेकर, और पढ़ाई करके उस एग्जाम को क्रैक कर दें। माय डियर, अगर फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं कोई कर पा रहा है तो सिंपल एक और चीज़ें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को रियलाइज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग देखा गया कि अपनी ये सारी चीज़ें करके आप बहुत हद तक डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और फिर भी अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट से मिलने की आवश्यकता है। आप साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, क्योंकि शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आप फिजिकली चोट के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेंटली चेकअप के लिए भी जा सकते हैं। तो मैं ये दोस्तों, एक हरे भरे पेड़ की तरह जीते रहिए और खिलते रहिए, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाए तो उसे एक रास्ता दे दीजिए, अगर कभी सूखा पड़ जाए तो उसे एक पानी की बौछार कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारी ज़िंदगी, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, इवन हमारा देश मानसिक शक्ति की वजह से चलता है। माय डियर, इसलिए आप खुद को जानना जरूरी है, खुद को पहचानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम आप में है तो सोल्यूशन भी आप में है। यस या नो? थैंक यू सो मच।